न्यूरल सिस्टम। ओके, लेट्स बिगिन। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स, बॉडी के ऑर्गन्स इंटरेक्ट करते हैं एंड कंप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कंप्लीमेंट करते हैं फंक्शंस को, है ना। और इंटीग्रेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स जो हैं वो वर्क एज ए फंक्शन यूनिट, एक साथ मिल करके काम करते हैं। दो या दो से ज़्यादा जो यूनिट हैं, ऑर्गन्स हैं, वो एक यूनिट बन जाते हैं और मिल करके काम करते हैं इन हार्मोनी टू कैरी आउट सम वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। यहाँ ध्यान दीजिए कि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मेल जोल, मिल करके काम करना, यानी मियाँ बीबी स्टाइल। मियाँ बीबी जैसे मिल करके कोई काम करता है ना, वैसे ही कि मियाँ बीबी मिल करके काम किया तो टू और या मोर ऑर्गन्स, दो या दो से ज़्यादा, दो मियाँ बीबी बाल बच्चा तीनों चारों मिल करके काम किए एक साथ, है ना, तो वो हो या कोऑर्डिनेशन। इंटीग्रेशन हुआ क्या कि सभी कोई मिल करके एक बॉडी बन गया, है ना। दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स मिल जाते हैं और एक फंक्शनल यूनिट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एक फंक्शनल यूनिट बन जाते हैं और काम करते हैं। जैसे कि स्कूल है कोई, और स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, टीचर होते हैं, आपको गार्ड्स होते हैं, दाई होती है, और सब मिल करके स्कूल के लिए काम करते हैं, यानी पूरा एक फंक्शनल यूनिट बन गया और स्कूल का पूरा टीचिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक उसी तरह से यह इंटीग्रेशन होता है। क्लियर? कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन। इन हायर एनिमल्स में जैसे कि ह्यूमन भी ले लीजिए, उसमें दो तरह के टू टाइप्स ऑफ सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड। दो तरह का सिस्टम डेवलप है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने के लिए और इंटीग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए दो तरह के सिस्टम्स है। एक है आपका नर्वस सिस्टम और दूसरा है आपका इंडोक्राइन सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, दोनों सिस्टम को हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम क्या करता है? प्रोवाइड्स करता है ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ एनिमल्स। नर्वस सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन्स पूरे बॉडी में जो स्प्रेड है ना, वो विभिन्न रूप में है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन द नर्वस सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम क्या है? प्रोवाइड्स करता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन, जितने भी केमिकली कोई एंजाइम्स सेक्रेट हो रहे हैं, हार्मोन्स जिसको कहते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा जो सेक्रेट होते हैं उसे हार्मोन कहते हैं। तो वो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स का, थ्रू विच हार्मोन्स एक्ट एज केमिकल मैसेंजर्स, जहाँ हार्मोन जो है केमिकल मैसेंजर का काम करता है, उसे हम लोग कहते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। ओके, तो आइए अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल करता है बॉडी के सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? न्यूरल सिस्टम, विच कंसिस्ट्स ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स, जो कि कंसिस्ट किए हुए रहता है क्या? न्यूरॉन्स। न्यूरल सिस्टम किसको कंटेन किया रहता है? न्यूरॉन्स को। सेंसरी न्यूरॉन्स डिटेक्ट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स रिसेप्टर्स। जो भी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि आपको क्या करते हैं? कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, रिसीव करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? रिसीवर का काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। तो वैसे सेंस ऑर्गन्स को हम लोग कहते हैं रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स। जो रिसीव करने का काम करता है उसको क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स कहते हैं। जैसे कि आप पोस्ट ऑफिस में जाइएगा तो बंदा बैठा रहता है और आपसे वो पार्सल रिसीव करता है, तो वो जो पार्सल रिसीव कर रहा है बंदा आपसे, ठीक है ना, तो वो क्या है? रिसेप्टर्स है। उसी तरह से हमारे बॉडी में, ठीक है ना, जो भी न्यूरॉन्स, वैसे न्यूरॉन्स जो कि इन्फॉर्मेशन रिसीव्स करते हैं उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बता दो, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग रिसेप्टर्स। ओके, तो रिसेप्टर्स क्या होता है ये मालूम हो गया। इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुली एंड ट्रांसमिट द स्टिमुली, और किस फॉर्म में रिसीव करते हैं? तो इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुली। ये ध्यान देने का चीज़ है कि स्टिमुली के फॉर्म में रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट भी करते हैं स्टिमुली के फॉर्म में। तो ये भी ध्यान देने का चीज़ है कि कोई भी रिसेप्टर्स जो है वह आपको इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है तो किस फॉर्म में करता है? तो स्टिमुली के फॉर्म में, है ना। और ट्रांसमिट करता है किस फॉर्म में? वह भी स्टिमुली के फॉर्म में, है ना। और किसको देता है ये इन्फॉर्मेशन? ये इन्फॉर्मेशन देता है स्कूल के हेडमास्टर, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम,
हेडमास्टर कौन है? सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम। तो जितने भी इंफॉर्मेशन रिसीव होते हैं वो इंफॉर्मेशन रिसेप्टर्स के द्वारा रिसीव होते हैं और वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं हेडमास्टर साहब को। वो कौन है? सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम। किस फॉर्म में रिसीव हो रहे हैं? स्टिमुली के फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्टिमुली फॉर्म में थ्रू सेंसरी नर्व फाइबर्स। और उसको रिसीव करने के लिए हमारे बॉडी में बहुत सारे नर्व फाइबर्स हैं। तो सारे नर्व फाइबर्स नहीं, सिर्फ वही नर्व फाइबर्स जो कि सेंसरी हैं उनके द्वारा रिसीव होंगे। इन CNS, व्हाट इज CNS? CNS इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS किसको कहते हैं? सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को। CNS इज सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। तो CNS में द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज डन एंड कंक्लूजन इज ड्रॉन। और वो जब इंफॉर्मेशन आता है किस रूप में? स्टिमुली के रूप में। जो इन्फॉर्मेशन आता है स्टिमुली के रूप में, उस पर काम कहाँ होगा? CNS में। हमारे कंप्यूटर में जो काम होता है वो कहाँ होता है? CPU में। CPU ही सोचता है कि हमको कैसे इसको प्रोसेस करना है। उसी तरह से हमारे ब्रेन में CNS होता है, सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम, जो कि उस पर प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है ना, और कंक्लूजन निकालेगा कि कैसे काम करना है। फिर उस कंक्लूजन को सेंड किया जाएगा, भेजा जाएगा। द कंक्लूजन मैसेज इज सेंट टू डिफरेंट ऑर्गन्स इफेक्टर्स को। वो जो इफेक्टर्स ऑर्गन्स है उसको भेजा जाएगा, ठीक है ना। उस ऑर्गन्स को, जिस मैसेज भेजने वाले पोस्टमैन को कहते हैं क्या? मोटर नर्व्स। जो दूत है CNS से जो मैसेज भेजता है, CNS से जो मैसेज भेजा जाता है, तो जिस न्यूरॉन से भेजा जाता है उसे कहते हैं क्या? मोटर नर्व्स। मोटर नर्व से ही मैसेज कहाँ जाता है? डिफेक्टर ऑर्गन इफेक्टर्स पर, है ना। जो डिफरेंट ऑर्गन्स है इफेक्टर्स, जैसे कि कांटी लगा, ठीक है ना, कांटी चुभा, तो कहाँ चुभा? तो पैर में चुभा। तो पैर में कांटी चुभा तो वो क्या हो गया? इफेक्टर्स हो गया। क्लियर है? तो उस इफेक्टर्स तक मैसेज जो जाएगा किससे जाएगा? वो आपको मोटर नर्व्स के द्वारा जाएगा। किसके द्वारा? उसके लिए एक मोटर है ना, मोटर नर्व से, उसके द्वारा फिर उस इफेक्टर्स तक जाता है। ओके। और मैसेज जो रिसीव हुआ रिसेप्टर्स के द्वारा, वहाँ पर कांटी चुभा, वहाँ पर रिसेप्टर्स था। जहाँ पैर में कांटी चुभा वहाँ पर क्या था? हमारे को सेंसरी नर्व फाइबर्स था, जिसको रिसेप्टर्स कहते हैं। और वो स्टिमुली के फॉर्म में चला आया CNS के पास। CNS के पास गया और कहा, CNS कहा अच्छा कांटी लगा, कांटा लगा, तो पैर हटाओ। ये ऑर्डर कौन दिया? CNS, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, CNS। और उसने डिफरेंट ऑर्गन्स तक, उस ऑर्गन्स तक जहाँ कांटा लगा है उसको कहते हैं इफेक्टर्स, वहाँ तक मैसेज पहुँचाया। किसके द्वारा? मोटर नर्व्स के द्वारा। क्लियर? द नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द मल्टीसेलुलर एनिमल्स। अधिकांश मल्टीसेलुलर एनिमल्स में आपको नर्वस सिस्टम रहते हैं। इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज फ्रॉम लोअर टू हायर एनिमल्स। लोअर से हायर एनिमल्स की तरफ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। द नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा का जो नर्वस सिस्टम है इज कम्पोज्ड ऑफ ओनली ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। हाइड्रा में जो नर्वस सिस्टम जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ किसका बना हुआ है? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स का बना हुआ है। हाइड्रा में जो आपका नर्वस सिस्टम है वो बना हुआ है किसका? न्यूरॉन्स का बना हुआ है, ठीक है ना। किसका? न्यूरॉन्स का। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स का जाल बिछा हुआ है हाइड्रा में, और उसी के द्वारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है हाइड्रा में। इन इंसेक्ट्स में जो नर्वस सिस्टम है, अगर आप इंसेक्ट्स में देखने चलो तो इंसेक्ट्स में जो नर्वस सिस्टम है वो प्रेजेंट अलोंग विद द गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। इंसेक्ट्स में जो नर्वस सिस्टम है वो प्रेजेंट अलोंग विद द गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। अब आप बता दो कि इंसेक्ट्स में जो नर्वस सिस्टम है वो प्रेजेंट कहाँ है? अलोंग विद द गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। हाइड्रा में नर्वस सिस्टम किस चीज़ का है? तो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है। इनवर्टिब्रेट्स हैव रिलेटिवली सिंपलर नर्वस सिस्टम देन द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स की तुलना में इनवर्टिब्रेट्स का जो नर्वस सिस्टम होता है वो सिंपलर होता है। ये तो क्लियर है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमको मेनली पढ़ना है क्या? ह्यूमन नर्वस सिस्टम ही पढ़ना है हम लोगों को, है ना। लेकिन याद रखना है क्या? हाइड्रा का जो नर्वस सिस्टम है वो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है। इंसेक्ट्स का जो नर्वस सिस्टम है वो प्रेजेंट अलोंग विद द गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू, ठीक है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, होल नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम
ही ह्यूमन में डिराइव हुआ है किससे? एम्ब्रियोनिक इक्टोडर्म से। किससे डिराइव हुआ है? एम्ब्रियोनिक इक्टोडर्म से। किससे डिराइव हुआ है? एम्ब्रियोनिक इक्टोडर्म से। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो भाग में डिवाइड कर दिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन कौन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हाँ, इट इज़ द इंटीग्रेटिंग एंड कमांड सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम विच कंसिस्ट्स ऑफ द, ये जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो क्या है? आपका कमांड सेंटर है ना? किसका? नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम का कमांड सेंटर है, वो है आपको ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। दो वो कमांड सेंटर है, एक ब्रेन है और दूसरा कौन है? स्पाइनल कोड। एक आपका ब्रेन है और दूसरा कौन है? स्पाइनल कोड। तो सबसे पहले हम लोग ब्रेन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ब्रेन। ओहो, द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन जो है वह कौन है? ब्रेन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन हमारे बॉडी में कोई है तो वो ब्रेन है। एक्ट्स एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ ऑल बॉडी एक्टिविटीज। हमारी पूरी बॉडी एक्टिविटी जो है ना वो कंट्रोल होती है कहाँ से? ब्रेन से। इसीलिए तो मोटरसाइकिल चलाना चाहिए हेलमेट पहनकर। ओके, दिस इज ब्रेन, है ना? तो हम लोग ब्रेन को ही स्टडी करेंगे। द ब्रेन इज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हुआ? CNS का एंटीरियर मोस्ट पार्ट कौन है? ब्रेन। ब्रेन ये जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट है, और यह ब्रेन लोकेटेड है कहाँ? क्रेनियम में। एक क्रेनियम एक क्या है? कैविटी है, क्रेनियल कैविटी है, एक तरह का क्रेनियल कैविटी है जिसे कहते हैं क्या? क्रेनियम ऑफ द स्कल, जो कि स्कल का बना होता है। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, है ना? सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का आपका एंटीरियर मोस्ट पार्ट जो होता है वह होता है कौन? ब्रेन। और यह जो ब्रेन होता है कहाँ लोकेटेड होता है? ब्रेन लोकेटेड होता है स्कल के कैविटी में। स्कल में एक कैविटी है, उस कैविटी को क्या कहा जाता है? क्रेनियल कैविटी। स्कल में एक कैविटी है जिसे कहा जाता है क्रेनियल कैविटी। उसी कैविटी में ब्रेन रहता है, और इस क्रेनियल कैविटी का दूसरा नाम क्या है? क्रेनियम। इसी क्रेनियल कैविटी का दूसरा नाम क्या है? क्रेनियम। प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन। अब इस ब्रेन की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसे देखते हैं। इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स ऑफ मीनिंग्स। ये 3 मेम्ब्रेन से कवर्ड है। किससे कवर्ड है? 3 मेम्ब्रेन से। 3 मेम्ब्रेन से। ये जो मेम्ब्रेन्स है ना ब्रेन के, इसको ऑल्सो कहते हैं मीनिंग्स। MENINGES मीनिंग्स। मीनिंग्स नहीं, MEANI नहीं, MENINGES। 3 मेम्ब्रेन से यह कवर्ड होता है ब्रेन, जिसे ऑल्सो कहते हैं क्रेनियल मीनिंग्स। क्या कहते हैं? क्रेनियल मीनिंग्स। यह कितने लेयर का होता है? 3 लेयर का होता है। प्रेजेंट होता है कहाँ? क्रेनियल रीजन ऑफ स्कल में। स्कल के क्रेनियल रीजन में। स्कल के क्रेनियल रीजन में। स्कल में क्या होता है? क्रेनियल कैविटी होता है। स्कल में क्रेनियल कैविटी है ना? और उसी क्रेनियल कैविटी में क्या होते हैं? 3 मेम्ब्रेन्स का एक कवर होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि 3 मीनिंग्स का कवर होता है, या आप कह सकते हैं कि 3 क्रेनियल मीनिंग्स होते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रेनियल मीनिंग्स कहते हैं। ओके, सबसे जो बाहरी कवर होता है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो होता है, उसे कहते हैं ड्यूरामीटर। सबसे बाहरी कवर को क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर। सबसे बाहरी कवर जो होता है इस क्रेनियल मीनिंग्स का, उसे कहते हैं हम लोग क्या? ड्यूरामीटर। तो जो सबसे बाहरी मेम्ब्रेन होता है मीनिंग्स का, उसे क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर। और मिडिल मेम्ब्रेन, बीच वाली जो मेम्ब्रेन है ना, इस गद्दे की, इस मीनिंग्स की, इस प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन जो है, इसके बीच वाली मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? अरेक्नोइड मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? अरेक्नोइड मेम्ब्रेन। इसी का दूसरा नाम है अरेक्नोइड मैटर। तो मिडिल मेम्ब्रेन का क्या नाम है? अरेक्नोइड मेम्ब्रेन। मिडिल मेम्ब्रेन का क्या नाम है? अरेक्नोइड मेम्ब्रेन।
अरेक्नोइड मेम्ब्रेन, या क्या कहते हैं, अरेक्नोइड मैटर। ओके, और सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसका क्या नाम है, ड्यूरा मैटर। और द इनर मोस्ट मेम्ब्रेन इज द पाया मैटर, और सबसे अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है, पाया मैटर। इनर मोस्ट मेम्ब्रेन का नाम क्या है, पाया मैटर। तो ये मेम्ब्रेन आपको याद रखना है। पहला हो गया आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ड्यूरा मैटर, मिडिल मेम्ब्रेन अरेक्नोइड मेम्ब्रेन, इनर मोस्ट मेम्ब्रेन पाया मैटर। ओके, द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन द ड्यूरा मैटर इज द टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन। सबसे बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है वह टफ होता है, ठीक है, और फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है। अडेयरिंग क्लोज टू द इनर साइड ऑफ स्कल, और यह स्कल से सटा हुआ रहता है। ठीक, स्कल जो खोपड़ी है, इस खोपड़ी से सटा हुआ जो मेम्ब्रेन होता है ना, इस खोपड़ी से सटा हुआ जो मेम्ब्रेन होता है उसे कहते हैं ड्यूरा मैटर, उसे क्या कहते हैं, ड्यूरा मैटर। और द मिडिल मेम्ब्रेन इज वेरी थिन लेयर कॉल्ड अरेक्नोइड मेम्ब्रेन, और मिडिल वाला जो मेम्ब्रेन होता है वो आपको बहुत पतला मेम्ब्रेन होता है जिसको कि कहते हैं अरेक्नोइड मेम्ब्रेन या अरेक्नोइड मैटर। और इनर मोस्ट मेम्ब्रेन जो होता है उसे कहते हैं पाया मैटर, यह भी थिन होता है और वेरी डेलिकेट होता है, विच इज कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू, जो कि हमारे ब्रेन टिश्यू से कांटेक्ट में रहता है। कौन रहता है ब्रेन टिश्यू से कांटेक्ट में, पाया मैटर। हमारा पाया मैटर जो है वह हमारे ब्रेन के टिश्यू से कांटेक्ट में रहते हैं। क्लियर है, पाया मैटर किससे कांटेक्ट में रहते हैं, तो पाया मैटर जो है वो ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में रहते हैं। और ड्यूरा मैटर जो है वह आपका स्कल के कांटेक्ट में रहता है। और अरेक्नोइड मेम्ब्रेन कहाँ रहता है, इन दोनों के बीच में रहता है, ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के बीच में रहता है। अब ये मीनिंग्स तो आप देख ही रहे हो। सबसे बाहर रहता है ड्यूरा मैटर जो कि 2 लेयर्स का है, बीच में रहता है अरेक्नोइड मेम्ब्रेन, अरेक्नोइड रहता है, अरेक्नोइड मेम्ब्रेन या अरेक्नोइड मैटर। और सबसे नीचे जो रहता है, जो आपका ब्रेन टिश्यू से कांटेक्ट में रहता है, वह रहता है पाया मैटर। ओके, ह्यूमन ब्रेन को 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, 3 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट हो गया फोर ब्रेन, यह आपका देखिए सबसे बड़ा वाला जो रेड वाला एरिया है, दिस इज़ द फोर ब्रेन। सेकंड ग्रीन वाला जो एरिया है यह हो गया आपका मिड ब्रेन। और लास्ट वाला जो पार्ट हो गया, ये जो पार्ट है, दिस इज़ द हिंड ब्रेन। येलो वाला पोर्शन हो गया हिंड ब्रेन, रेड वाला पोर्शन हो गया फोर ब्रेन, और बीच वाला जो पोर्शन है वो हो गया मिड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है वह लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा वाला पार्ट कौन है, फोर ब्रेन। और यह एंटीरियर रीजन का मोस्ट पार्ट बनाता है। मोस्ट ऑफ द रीजन्स जो है एंटीरियर रीजन के कौन है, फोर ब्रेन हैं। ओके, फोर ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रम लोब्स और डायन केफेलॉन। फोर ब्रेन जो हैं वह उसे हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स फोर ब्रेन में कंसिस्ट होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रम लोब्स और डायन केफेलॉन। क्या क्या रहते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रम फोर ब्रेन में, लोब्स और चौथा डायन केफेलॉन। तो सबसे पहले आप देखिए ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होते हैं वो फोर ब्रेन में कहाँ होते हैं, कहाँ आपका ऑल्फैक्टरी लोब्स होता है, वह हम लोग सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं। द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन is formed by a pair of short club shaped structures, the olfactory lobes। ब्रेन के सबसे आगे वाले पार्ट्स में, यहाँ पर शुरू में देखिएगा, ब्रेन के सबसे आगे वाले पार्ट्स में एक पेयर होता है, एक नहीं एक पेयर होता है, जोड़ा होता है, शॉर्ट क्लब शेप्ड होता है। कैसा होता है, छोटा होता है और क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसे कि हम लोग कहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है ना, ऑल्फैक्टरी लोब्स, यह रहा हमारा ऑल्फैक्टरी लोब्स। दीज आर कंसर्न विद द सेंस ऑफ स्मेल, नाक के पास ही रहते हैं, इसलिए इसका काम क्या है, स्मेल, सूंघने का काम आपको कौन करता है, तो ऑल्फैक्टरी लोब्स। कहाँ होता है, एंटीरियर पार्ट में। कितने होते हैं, तो एक पेयर होता है। शेप कैसा है, तो शॉर्ट
क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है। क्लियर, ये हुआ ऑल्फैक्टरी लोब्स। सेकंड पार्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे फॉरब्रेन का वह है सेरेब्रम। यह जो मेन जो पार्ट है सेरेब्रम, यह क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है। सेरेब्रम जो है वह लार्जेस्ट पार्ट है एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। और ह्यूमन ब्रेन में से सबसे जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वह कौन है, सेरेब्रम। CEREBRUM, नॉट कन्फ्यूज सेरिब्रम और सेरिबेलम। एक होता है सेरिबेलम जो आगे पढ़ेंगे, ये सेरिबेलम अलग है। ये जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वो क्या है, CERBRUM, लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट। Cerebrum, a deep cleft divides the cerebrum longitudinally into two equal halves। एक बीच से एक घाटी जो है, एक बीच से ही, ठीक है ना, इसे दो अखरोट के पार्ट की तरह दो भाग में डिवाइड कर देता है। ए डीप क्लेफ्ट कैसा है, डीप क्लेफ्ट एक गहरी घाटी है ना। दो सेरिब्रम के भाग में, एक राइट लेफ्ट सेरिब्रम हो गया और ये लेफ्ट सेरिब्रम हो गया। एक राइट सेरिब्रम और लेफ्ट सेरिब्रम टू इक्वल हाफ्स में एक डीप क्लेफ्ट जो है वो इसको डिवाइड करती है टू सेरिब्रम में। सेरिब्रम आर टर्म्ड एज द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमीस्फेयर्स। तो दो पार्ट में ये डिवाइड कर दिया, तो एक हो गया हमारे को क्या, राइट सेरिब्रम हेमीस्फेयर, दूसरा हो गया लेफ्ट से सेरिब्रम हेमीस्फेयर, मतलब अर्धगोला, है ना। देखते हैं ना, अर्धगोला है ना, इसीलिए हेमीस्फेयर इसको कहें, इसलिए इसका टेंशन नहीं। तो एक हो गया लेफ्ट सेरिब्रम हेमीस्फेयर और दूसरा हो गया ये क्या, राइट सेरिब्रम हेमीस्फेयर। These hemispheres are connected by a large band of myelinated fibers, the corpus callosum। और ये दोनों जो सेरिब्रम है ना, राइट वाला और लेफ्ट वाला और राइट वाला, ये बीच में जो घाटी है यहाँ पर एक कनेक्टेड करने के लिए एक ज्वाइंटर रहता है, एक रस्सी है, एक धागा है, एक गोंद है स्पेशल तरह का यहाँ पर रहता है बीच में, उसे कहते हैं क्या, कॉर्पस कैलोसम। क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम रहता है, ठीक है ना, दोनों राइट और लेफ्ट के बीच में यहाँ पर एक कॉर्पस कैलोसम रहता है जो दोनों को, राइट और लेफ्ट को जोड़े रखता है ना। राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर्स को, सेरिब्रम के हेमिस्फेयर्स को जो जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। द आउटर कवर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और सबसे बाहरी जो कवरेज है, ये जो सेरिब्रम का जो बाहर वाला जो पोर्शन है, इसे कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। बाहर वाला पोर्शन को क्या कहते हैं, सेरिब्रम के, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर्ड टू एज ग्रे मैटर। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है इसी को ऑल्सो कहते हैं ग्रे मैटर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को क्या कहते हैं, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर किसे कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कहते हैं। ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस, क्योंकि यह ग्रेइश कलर का रहता है, इसीलिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ऑल्सो हम लोग कहते हैं क्या, ग्रे मैटर। और ये क्या है, आउटर कवर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। एज न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हेयर। यहाँ पर न्यूरॉन सेल बॉडी जो है ना वो ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड है, ज़्यादा मात्रा में है, इसीलिए इसका कलर ग्रे होता है। कहाँ, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का कलर कैसा होता है, ग्रे होता है। क्यों ग्रे होता है, क्योंकि वहाँ न्यूरॉन सेल बॉडीज ज़्यादा है, इसीलिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स का दूसरा नाम क्या है, ग्रे मैटर। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज ग्रेटली फोल्डेड। और ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा फोल्डेड रहता है। द अपवार्ड फोल्ड्स गायरी। और जो फोल्ड्स जो होते हैं ना ऊपर वाला, उसे हम लोग गायरी कहते हैं। ऊपर वाले फोल्ड्स को क्या कहते हैं, इस ऊपर वाले फोल्ड्स को क्या कहते हैं, गायरी कहते हैं। अल्टरनेट विच डाउनवर्ड फोल्ड्स ग्रुप्स और सुल्की। जबकि नीचे वाले ग्रुप्स को कहते हैं सुल्की। नीचे वाले डाउनवर्ड ग्रुप्स को क्या कहेंगे, सल्की कहेंगे। क्या कहेंगे, सल्की। डाउनवर्ड ग्रुप्स को सल्की कहते हैं और अपवर्ड फोल्ड्स को क्या कहते हैं, गायरी कहते हैं। तो गायरी और सल्की याद रहना चाहिए, दो तरह के फोल्ड हैं, ठीक है ना। गायरी और सल्की क्या होते हैं, दो तरह के फोल्ड्स हैं। अपवर्ड फोल्ड्स का नाम है गायरी और डाउनवर्ड फोल्ड्स का नाम है सल्की, ठीक है ना। डाउनवर्ड फोल्ड्स का क्या नाम है, सल्की नाम है, और अपवर्ड फोल्ड का नाम क्या है, गायरी नाम है। ओके,
Beneath the gray matter, there are millions of myelinated nerve fibers which constitute the inner part of cerebral hemisphere. और जो ग्रे मैटर होता है, जो बाहर बाहर हो गया है ना, बाहर बाहर ग्रे मैटर हो गया, इस ग्रे मैटर के अंदर में भी आपको लाखों की संख्या में माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। कौन से नर्व फाइबर्स होते हैं? माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। कहाँ होते हैं? आपको माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स रहते हैं ग्रे मैटर के अंदर में। ग्रे मैटर के अंदर में रहते हैं क्या? माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स रहते हैं, जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर का ही पार्ट है। तो आउटर वाला जो पार्ट हो गया ग्रे मैटर, अंदर वाला पार्ट हो गया वो इनर सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जिसमें कि लाखों की संख्या में मिलियंस माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स रहते हैं। द लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स, यहाँ पर क्या रहते हैं? बहुत अधिक मात्रा में मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स रहते हैं। कौन सा नर्व फाइबर्स? मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। कहाँ रहता है? इनर सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। इनर सेरिब्रल हेमिस्फीयर में कौन रहता है? मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स रहता है। गिव्स दिस टिश्यू एंड ऑपेक, जिसके चलते यह टिश्यू क्या हो जाता है? ऑपेक हो जाता है और वाइट अपीयरेंस देता है। कैसा? ऑपेक वाइट अपीयरेंस। कैसा अपीयरेंस देता है? वाइट अपीयरेंस। हैंस इट इज कॉल्ड एज वाइट मैटर। इसीलिए इनर सेरिब्रल हेमिस्फीयर को हम लोग क्या कहते हैं? वाइट मैटर। और आउटर वाले को क्या कहते हैं? ग्रे मैटर कहते हैं, है ना। आउटर वाले को क्या कहते हैं? ग्रे मैटर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन सेल बॉडी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होते हैं। न्यूरॉन सेल बॉडी जो है वो कहाँ रहते हैं? आउटर पोर्शन में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। और इसको आउटर पोर्शन में क्या कहते हैं? ग्रे मैटर। और इनर वाला जो ये जो पार्ट है, इनर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? वाइट मैटर कहते हैं। इनर वाले पार्ट को क्या कहेंगे? वाइट मैटर। ये इनर वाला पार्ट है, ये वाइट मैटर हो गया। आउटर पार्ट हो गया ग्रे मैटर। इनर पार्ट जो वाइट मैटर है, यहाँ कौन नर्व फाइबर्स रहता है? मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। वाइट मैटर में कौन नर्व फाइबर्स रहते हैं? मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। और कौन नर्व फाइबर्स रहता है? माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स रहते हैं। मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स या माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहाँ रहते हैं? इनर सेरिब्रम हेमिस्फीयर में। ओके, अब हम लोग सेरिब्रम तो देख लिए। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? सेरिब्रम पढ़ा, है ना। सेरिब्रम पढ़ा ना, सेरिबेलम नहीं पढ़ा है। ध्यान दीजिएगा, सेरिबेलम नहीं पढ़े, क्या पढ़े हैं? सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है। ओके, क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है वह हम लोग का है लोब्स। LOBES, लोब्स। ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। और प्रत्येक सेरिब्रम हेमिस्फीयर्स को, लेफ्ट वाले को भी 4 पार्ट में और राइट वाले को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेफ्ट को भी 4 पार्ट और राइट को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हो गया आपका फ्रंटल, दूसरा हो गया पैरिटल, तीसरा हो गया टेम्पोरल और चौथा हो गया आपका ऑक्यूपाइटल लोब्स। 4 लोब्स होते हैं। एक होता है आपका फ्रंटल लोब्स, ये जो येलो वाला पार्ट है, दिस इज द फ्रंटल लोब। ठीक है, ठीक है। चाहे आपका राइट सेरिब्रम हो चाहे लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर हो, दोनों को 4-4 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। दूसरा है पैरिटल लोब, तीसरा है ऑक्यूपाइटल लोब और चौथा जो ये जो आप देख रहे हो ग्रे कलर वाला, ये हो गया हमारे को टेम्पोरल लोब। तो 4 तरह के लोब हो गए। तो लोब्स जो होते हैं, इन ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शनल एरियाज। और प्रत्येक सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है ना, राइट और लेफ्ट दोनों वाला, उसमें 3 तरह के फंक्शनल एरियाज होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ फंक्शनल एरियाज होते हैं। जैसे कि एक सेंसरी एरियाज होता है जो कि रिसीव्स करता है इम्पल्सेज को। सेंसरी एरिया का काम क्या है? इम्पल्सेज को रिसीव करना फ्रॉम द रिसेप्टर, रिसेप्टर से, एंड मोटर एरियाज एंड ट्रांसमिट इम्पल्सेज टू द इफेक्टर्स। और इफेक्टर्स तक मोटर के द्वारा, है ना, मोटर एरिया भी होते हैं जिसके द्वारा क्या करते हैं? इम्पल्स को इफेक्टर्स तक पहुंचाते हैं। दूसरा जो एरिया है वह एसोसिएशन एरिया। दीज आर लार्ज रीजन्स दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी
नॉर मोटर इन फंक्शन। यह जो एसोसिएशन एरिया जो होता है ना तो वह सेंसरी होता है और ना ही क्या होता है, मोटर होता है फंक्शन में। दे इंटरप्रेट द इनपुट स्टोर एंड द इनपुट इनिशिएट ए रिस्पॉन्स इन लाइट ऑफ सिमिलर पास्ट एक्सपीरियंस। दस दीज एरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। ये जो एसोसिएशन एरिया होता है इसका कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, जैसे कि मेमोरी कर रखने का, याद रखने का जो काम है वह एसोसिएशन एरिया को दिया गया, लर्निंग का काम एसोसिएशन एरिया को दिया, रीजनिंग का काम एसोसिएशन एरिया को दिया गया, और भी जितने अदर इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, और भी जितने इंटरसेंसरी एसोसिएशंस हैं वो सारा काम कौन करेगा, एसोसिएशन एरिया करता है। ब्रेन का क्या, सेरिब्रल हेमिस्फेयर है ना, सेरिब्रल हेमिस्फेयर को ही हम लोग लोब्स में डिवाइड किए हैं। ओके, लोब्स वही हो गया, सेरिब्रल हेमिस्फेयर में ही है। ओके, सेरिब्रम में ही। ओके, अब डी जो देखते हैं हम लोग, डायनकेफेलॉन। डायनकेफेलॉन जो है वह पोस्टीरियो वेंट्रल पार्ट ऑफ फोरब्रेन है। डायनकेफेलॉन जो होता है वह आपका यह रहा पोस्टीरियो वेंट्रल पार्ट ऑफ फोरब्रेन। फोरब्रेन का पोस्टीरियो वेंट्रल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, पोस्टीरियो वेंट्रल पार्ट ऑफ फोरब्रेन इज डायनकेफेलॉन। इट्स मेन पार्ट आर एज फॉलोज। डायनकेफेलॉन का जो मेन पार्ट होता है वो हम लोग देखें तो इपिथैलेमस एक होता है डायनकेफेलॉन में, एक पार्ट होते हैं ये जो देख रहे हैं यहाँ पर होता है इपिथैलेमस। इज अ थिन मेम्ब्रेन ऑफ नॉन नर्वस टिश्यू। इपिथैलेमस क्या है, नॉन नर्वस टिश्यू है, ये ध्यान देने का चीज़ है। और थिन मेम्ब्रेन है, थिन मेम्ब्रेन किसका है, नॉन नर्वस टिश्यू का। कौन है, इपिथैलेमस। इट इज़ द पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ डायनकेफेलॉन, और यह पोस्टीरियर सेगमेंट है डायनकेफेलॉन का। डायनकेफेलॉन का पोस्टीरियर सेगमेंट होता है इपिथैलेमस, और यह इपिथैलेमस क्या है, थिन मेम्ब्रेन है। किसका है, तो नॉन नर्वस टिश्यू का। कहाँ रहता है, तो पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द डायनकेफेलॉन। द सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। सेरिब्रम जो है वह एक स्ट्रक्चर को रैप किए हुए है ना, एक कवर चढ़ाए हुए है सेरिब्रम। उस एरिया को हम लोग कहते हैं थैलेमस। यह जो एरिया है इसको कहते हैं क्या, थैलेमस कहते हैं। विच इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, जिसका कि सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग का मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग कौन है, थैलेमस। थैलेमस का काम क्या है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। सेंसरिंग और मोटर सिग्नलिंग को मेन रूप से कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है, थैलेमस है ना, थैलेमस। नेक्स्ट देखिए द हाइपोथैलेमस दैट लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस। ये जो थैलेमस है इस थैलेमस के बेस पर आपको रहता है क्या, हाइपोथैलेमस। यहाँ थैलेमस के बेस पर कौन रहता है, हाइपोथैलेमस रहता है। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो कहाँ है, थैलेमस के बेस में। थैलेमस के बेस में लटका हुआ है कौन, हाइपोथैलेमस। कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स कंटेन किए हुए हैं विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो बॉडी टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। अर्ग फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, पीने और खाने की जो इच्छा होती है वो कहाँ पैदा होती है, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस का काम बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करना। बॉडी टेम्परेचर कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस। बॉडी टेम्परेचर कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस। खाने और पीने की इच्छा, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग की अर्ग जो होगी, अर्ग फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, वो कहाँ होगी, हाइपोथैलेमस के द्वारा। इट ऑल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, और इसमें बहुत सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं विच सेक्रेट हार्मोन्स कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, जो कि एक हार्मोन सेक्रेट करते हैं जिसको कि कहते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स।
बहुत सारे और भी न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स मौजूद हैं कहाँ, हाइपोथैलेमस में, जो क्या करते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स सेक्रेट करते हैं। ओके, लिम्बिक लोब्स और लिम्बिक सिस्टम्स। अब हम लोग देखते हैं क्या, लिम्बिक लोब्स और लिम्बिक सिस्टम, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ए ग्रुप ऑफ डीपली एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स लाइक एमाइलगा, हिपोकैम्पस ईटीसी फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसको कि कहते हैं लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम कहाँ रहता है, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इनर जितना पार्ट है ना, आउटर पार्ट छोड़ दो, इनर पार्ट जितने भी हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर के, वो और भी जितने एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हैं मौजूद, जैसे एमाइलगा, हिपोकैम्पस या और भी जो हो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, वो सब आते हैं लिम्बिक लोब में या लिम्बिक सिस्टम में। इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर के रेगुलेशंस में भाग कौन लेता है, लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। सेक्सुअल बिहेवियर किसी व्यक्ति का कोई है तो वो किसके चलते हैं, लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम के चलते। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, इमोशनल रिएक्शंस का भी जो एक्सप्रेशन होता है वह कहाँ होता है, लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम के द्वारा। एक्साइटमेंट, प्लीजर, रेज एंड फियर एंड मोटिवेशन, एक्साइटमेंट भी है या प्लीजर है या रेज है या फियर है या मोटिवेशन है, ये सब जो रीजन है यह है लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम में। लिम्बिक सिस्टम, ये जो देख रहे हैं एरिया, ये सारा का सारा ये लिम्बिक लोब है ना, ये लिम्बिक लोब है या लिम्बिक सिस्टम है। क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे वह करेंगे मिड ब्रेन। फॉर ब्रेन हम लोग देख लिए, ठीक है ना, फॉर ब्रेन हम लोग स्टडी कर लिए। फॉर ब्रेन में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया जरा देखें तो, ब्रेन 3 भाग में है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, है ना, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ओके, फॉर ब्रेन में कंसिस्ट होते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम लोब्स और डायनकेफेलॉन। ऑल्फैक्टरी लोब्स कहाँ होते हैं, एंटीरियर पार्ट में होते हैं, है ना, कंसर्न्ड विद द सेंस ऑफ स्मेल, एक पेयर होता है। सेरिब्रम क्या है, लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है सेरिब्रम। क्लियर। और सेरिब्रम को एक डीप क्लेफ्ट 2 भाग में बांट देता है, और सेरिब्रम को जो बांटता है तो दोनों को साटने के लिए कि यहाँ पर स्पेशल तरह का गोंद है जिसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम, है ना, ये लार्ज बैंड ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स है। कॉर्पस कैलोसम क्या है, लार्ज बैंड ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स है। कॉर्पस कैलोसम का काम क्या है, आपको राइट और लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर्स को अटैच करने का काम करता है। सेरिब्रम जो होता है, इसका जो आउटर वाला पार्ट है जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो ग्रे कलर का होता है, जिसमें न्यूरॉन सेल बॉडीज रहते हैं। सेरिब्रम में देखिए तो जो अपर वाला जो पार्ट है, फोल्डिंग जो है, तो अपर फोल्ड को गायरी कहते हैं और डाउनवर्ड फोल्ड को सल्की कहते हैं। अपर फोल्ड को क्या कहते हैं, गायरी कहते हैं, और डाउनवर्ड फोल्ड ग्रुप्स को क्या कहते हैं, सल्की कहते हैं। सेरिब्रम में ही अगर देखिए तो इनर वाला जो पार्ट है वो आपका मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स का है, या कहिए माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स का बना हुआ है, और ये क्या है, वाइट मैटर है, ठीक है ना, ऑपेक वाइट अपीयरेंस देता है, इसको क्या कहते हैं, वाइट मैटर कहते हैं। लोब्स अगर देखिए तो इसी सेरिब्रम को, ये जो सेरिब्रम है इसी को लोब्स में भी डिवाइड किया गया है कि 4 लोब्स में डिवाइड कर दिया गया, फ्रंटल, पैरिटल, टेम्पोरल और ऑक्यूपाइटल लोब्स। और सेंसरी एरिया, 3 तरह का फंक्शनल एरिया होते हैं लोब्स में। एक सेंसरी एरिया है जो कि रिसेप्टर्स एंड मोटर एरियाज के लिए काम करते हैं, ठीक है ना, और ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेज टू द इफेक्टर्स। एसोसिएशन एरिया दूसरा जो एरिया है, जो एसोसिएशन एरिया है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मेमोरी का, लर्निंग, रीजनिंग या अदर इंटरसेंसरी एसोसिएशन यहीं से होते हैं, एसोसिएशन एरिया से ही। क्लियर। डायनकेफेलॉन, यह जो ग्रीन वाला पार्ट है ये डायनकेफेलॉन है, पोस्टीरियो वेंट्रल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन में है। इसके जो मेन पार्ट्स है उसमें एक आता है एपिथैलेमस। एपिथैलेमस आप देख सकते हैं पीछे की साइड में रहता है ना, नॉन नर्वस टिश्यू है और थिन मेम्ब्रेन होता है। एपिथैलेमस इज नथिंग, इट इज अ थिन मेम्ब्रेन ऑफ नॉन मेम्ब्रेन नर्वस
टिश्यू और पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द डायनकेफेलॉन। और सेरिब्रम जो है वो उसमें एक स्ट्रक्चर है थैलेमस। ये थैलेमस को क्या करता है, सेरिब्रम जो है रैप करके इसको घेरे हुए है, अच्छा सा इसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, किसका, सेरिब्रम का। किसके ऊपर, थैलेमस के ऊपर, जो कि मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग का। मोटर और सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग का यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कहाँ है, तो थैलेमस में है। ओके। और हाइपोथैलेमस जो होता है थैलेमस के ठीक नीचे होता है, ठीक है ना, जहाँ की नंबर ऑफ सेंटर्स मौजूद हैं जो कि कंट्रोल करते हैं बॉडी टेम्परेचर को और अर्ग फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग को, ठीक है ना। और इसी थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस है, ओके, जो कि आपको सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कंटेन किए हुए हैं। बहुत सारे ग्रुप्स रखे हुए हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के जो सेक्रेट करते हैं हार्मोन्स, जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। लिम्बिक लोब्स या लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम क्या है, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर और ग्रुप ऑफ डीपली एसोसिएटेड स्ट्रक्चर से एमाइला, हिपोकैम्पस, ईटीसी का लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम इन्वॉल्व है रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर में, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस में, एक्साइटमेंट, प्लीजर, रेज एंड फियर एंड मोटिवेशन में इन्वॉल्व होता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम को अगर देखिए तो इनर पार्ट ऑफ, ये तो देख ही लिए, मिड ब्रेन। अब हम लोग स्टडी करते हैं मिड ब्रेन, फोर ब्रेन खत्म, मिड ब्रेन। द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है एक छोटा सा एरिया है, मिड ब्रेन जो है एक छोटा सा एरिया है। ये ग्रीन वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, यही मिड ब्रेन है। बहुत ही छोटा सा एरिया होता है मिड ब्रेन, जो कि आपको इसके आगे थैलेमस होता है, थैलेमस होगा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, उसके बाद फोरब्रेन का थैलेमस और हाइपोथैलेमस होगा, और हिंड ब्रेन का पीछे की तरफ पॉन्स होगा, ठीक है ना, पीछे की तरफ हिंड ब्रेन का पॉन्स होगा, ये पॉन्स होंगे हिंड ब्रेन का, और इसके ऊपर ही यहाँ पर आपका मिड ब्रेन है, छोटा सा एरिया है मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन के ऊपर में थैलेमस रहेंगे, हाइपोथैलेमस रहेंगे, और पीछे क्या रहेंगे, पॉन्स रहते हैं, किसके, हिंड ब्रेन के, हिंड ब्रेन के पॉन्स रहते हैं। इसी के बीच में आपको मिड ब्रेन फंसा हुआ है। एक कैनाल कॉल्ड द सेरिब्रल एडिक्वेट पासेज थ्रू द मिड ब्रेन, और इसी मिड ब्रेन के थ्रू एक कैनाल भी पार करती है, ठीक है ना, एक कैनाल भी रहता है जिसको कि कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। क्या कहते हैं, सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट क्या है, एक कैनाल है। कहाँ रहता है, मिड ब्रेन में रहता है। क्या रहता है, कैनाल रहता है, जिसको क्या कहते हैं, सेरिब्रल एक्विडक्ट करते हैं। पासेज थ्रू द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन से पास करते हैं। द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ टू पेयर्स, दैट इज फोर, चार होते हैं, ऑफ राउंडेड स्वेलिंग लोब्स कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्री गैमिना। यहाँ चार लोब्स होते हैं, है ना, डॉर्सल पोर्शन ऑफ ब्रेन में, ब्रेन के डॉर्सल पोर्शन में आपको चार लोब्स होते हैं, जिसको कि क्या कहते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्री गैमिना। कॉर्पोरा क्वाड्री गैमिना कहाँ होता है, मिड ब्रेन में। और क्या होता है, एक कैनाल होता है सेरिब्रल एक्विडक्ट। और क्या होते हैं, एक मिड ब्रेन में एक कैनाल होता है जिसको कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट, और चार यानी टू पेयर्स राउंडेड स्वेलिंग लोब्स होते हैं, जिसे कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री गैमिना। ओके, आप देख सकते हो कॉर्पोरा क्वाड्री गैमिना रहेंगे, चार पेयर्स रहते हैं इसके, ठीक है ना, चार पेयर इसके रहते हैं। और सेरिब्रल एक्विडक्ट है, एक कैनाल है, एक कैनाल भी रहता है, इसको कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। एक कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एक्विडक्ट पासेज थ्रू द मिड ब्रेन। और क्या रहते हैं, चार स्वेलिंग लोब्स होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्री गैमिना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में तो बहुत कम पढ़ना था, है ना। अब देखते हैं हम लोग हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा। हिंड ब्रेन जो है वो कंसिस्ट रखे हुए हैं क्या क्या, पॉन्स हैं, सेरिबेलम है और मेडुला ऑब्लोंगाटा। हिंड ब्रेन में आपको आते हैं पॉन्स, एक आता है पॉन्स, हिंड ब्रेन का एक पार्ट है पॉन्स, ये जो पार्ट है ये पॉन्स हो गया। इसके पहले क्या रहते हैं, मिड ब्रेन यहाँ पर रहता है, ठीक है, और ये हो गया पॉन्स हो गया। दूसरा जो पार्ट है वह है सेरिबेलम,
कौन सा पार्ट है? सेरिबेलम, ध्यान दीजिए, सेरिब्रम नहीं, सेरिबेलम, बेलम बेलम बेलम, सेरिबेलम। और तीसरा जो पार्ट है नीचे की तरफ है मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ओके, pons consist of fiber tracts that interact different regions of the brain। पॉन्स में जो होते हैं वो फाइबर ट्रैक्ट्स होते हैं जो ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को क्या करते हैं? इंटरकनेक्ट करने का काम करते हैं। ये जो पॉन्स जो होता है यह आपको फाइबर ट्रैक्ट्स के बने हुए हैं और इसका काम क्या है? इंटरकनेक्ट करना डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को। सेरिबेलम, सेरिबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट जो है ह्यूमन ब्रेन में, जो यह आपका सेरिबेलम ही है ना। सबसे बड़ा पार्ट कौन है? यह सेरिबेलम है। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कौन है? सेरिबेलम है। सेरिबेलम 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 मीन्स फर्स्ट बीइंग द सेरिबेलम। ओके, इट हैज वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस, यह बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड सरफेस है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन्स, इतना ज़्यादा यह कॉन्वोल्यूटेड सरफेस है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स के लिए यह छोटे से क्षेत्र में जगह प्रदान कर देता है सेरिबेलम। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा। यहाँ पर फिर रहता है क्या? मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये हो गया पॉन्स, ठीक है ना, यहाँ हो गया सेरिबेलम और ये रहा हमारे को मेडुला ऑब्लोंगाटा कनेक्टेड टू द स्पाइनल कोड। अब यही मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है ये आपका स्पाइनल कोड से कनेक्ट रहता है। कौन कनेक्ट रहता है? हिंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगाटा, विच कंट्रोल, जो कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या कंट्रोल करता है? रेस्पिरेटरी रिदम, रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करता है। क्लियर? कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेज, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेज जो कंट्रोल करता है। गैस्ट्रिक सेक्रेशंस, गैस्ट्रिक सेक्रेशंस को। एंड द पोस्टूरल गेस्चर्स ऑफ द बॉडी, वेटिगो। और पोस्टूरल गेस्चर्स ऑफ द बॉडी, वेटिगो को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। याद रखेंगे मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या क्या कंट्रोल करता है? पहला रेस्पिरेटरी रिदम, रेस्पिरेटरी रिदम। सेकंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेज, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेज। गैस्ट्रिक सेक्रेशंस, गैस्ट्रिक सेक्रेशंस। और पोस्टूरल गेस्चर्स ऑफ द बॉडी, वेटिगो। ओके, पोस्टूरल गेस्चर्स ऑफ द बॉडी, वेटिगो को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। ओके, अब हम लोग देखते हैं ब्रेन स्टेम। मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन प्लस हिंड ब्रेन फॉर्म द ब्रेन स्टेम। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को मिला करके, है ना, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को मिला करके जो पोर्शन बनता है इसे ही हम लोग कहते हैं ब्रेन स्टेम। इट इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंटिन्यूज विद द स्पाइनल कोड, जो ब्रेन का पिछला भाग होता है जो कि स्पाइनल कोड से अटैच रहता है। आउट ऑफ द 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स इन हायर वर्टिब्रेट्स, 10 पेयर्स कम फ्रॉम द ब्रेन स्टेम। 12 पेयर होते हैं क्रैनियल नर्व्स के। कितने होते हैं? 12 पेयर होते हैं क्रैनियल नर्व्स के। क्रैनियल नर्व्स के कितने पेयर हैं? 12 पेयर, जिसमें से कि 10 पेयर जो है वह ब्रेन स्टेम से ही आते हैं। 10 पेयर कहाँ से निकलते हैं? ब्रेन स्टेम से। 10 पेयर्स कहाँ से आते हैं? ब्रेन स्टेम से। क्रैनियल नर्व्स के 12 पेयर में से 10 पेयर्स जो हैं वह आपको ब्रेन स्टेम में मौजूद रहते हैं। कैविटीज और वेंट्राइकल्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन में क्या होते हैं? कैविटीज होते हैं। ये जो ग्रीन वाला जो पोर्शन जो देख रहे हैं ना, ये कैविटीज होते हैं, ठीक है ना। द कैविटीज ऑफ ब्रेन आर कॉल्ड वेंट्राइकल्स। कैविटीज ऑफ ब्रेन को क्या कहते हैं? VENTRICLES, वेंट्राइकल्स भी कहते हैं। ब्रेन कैविटीज ऑफ ब्रेन को क्या कहते हैं? वेंट्राइकल्स कहते हैं। ह्यूमन ब्रेन कंटेन्स फॉलोइंग 4 वेंट्राइकल्स। ह्यूमन ब्रेन में 4 तरह के वेंट्राइकल्स होते हैं। पहला है वेंट्राइकल 1, ऑल्सो नोन एज पारासोइल और लैटरल वेंट्राइकल। पारासोइल और लैटरल वेंट्राइकल किसको कहते हैं? वेंट्राइकल 1 को कहते हैं। ये रहते हैं मौजूद कहाँ? राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। सेकंड है वेंट्राइकल 2, इसे कहते हैं पारासोइल और लैटरल वेंट्राइकल। इसे भी सेम नेम दिया हुआ है, पारासोइल और लैटरल वेंट्राइकल। वेंट्राइकल 2 को ही जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में रहता है। तो वेंट्राइकल 1 जो है वो किधर मौजूद है?
राइट साइड में, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के राइट साइड में। वेंट्राइकल 2 किधर मौजूद है? आपको लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, ठीक है ना। और दोनों का सेम नेम है पारासोयल या लैटरल वेंट्राइकल। पारासोयल भी कहते हैं और लैटरल वेंट्राइकल भी कहते हैं। किसको? वेंट्राइकल 1 को भी पारासोयल कहते हैं, वेंट्राइकल 2 को भी कहते हैं। लैटरल वेंट्राइकल वेंट्राइकल 1 को कहते हैं, लैटरल वेंट्राइकल वेंट्राइकल 2 को भी कहते हैं, है ना। वेंट्राइकल 1 किधर है? राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में है, तो वेंट्राइकल 2 जो है लेफ्ट सेंट्रल सेरिब्रल हेमिस्फीयर में है। वेंट्राइकल 3 का नाम है डायोसोएल। वेंट्राइकल 3 का नाम है डायोसोएल, जो कि डायनकेफेलॉन में मौजूद है। डायनकेफेलॉन में मौजूद होता है कौन? डायोसोएल, जिसको क्या कहते हैं? वेंट्राइकल 3। वेंट्राइकल 4 को ऑल्सो कहते हैं मेटासोएल। वेंट्राइकल 4 को कहते हैं मेटासोएल। वेंट्राइकल 4 को क्या कहते हैं? मेटासोएल कहते हैं। बिटवीन ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम के बीच में मौजूद होता है। ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम के बीच में मौजूद क्या होता है? वेंट्राइकल 4। ओके, अब हम लोग देखते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF, द फ्लूइड प्रेजेंट इन एंड अराउंड ब्रेन एंड स्पाइनल कोड इज कॉल्ड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। वह फ्लूइड जो कि ब्रेन में मौजूद है, अंदर या बाहर, चारों तरफ ब्रेन के, या स्पाइनल कोड के अंदर मौजूद है या स्पाइनल कोड के चारों तरफ मौजूद है, उस फ्लूइड का ही नाम है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF। इट इज सेक्रेटेड बाय मॉडिफाइड इपिंडाइमल सेल ऑफ ब्रेन। और यह सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड सेक्रेट कहाँ से होता है? इसका चापाकल कहाँ है? इसका कुआं कौन है? मॉडिफाइड एपेंडाइमल सेल ऑफ ब्रेन। मॉडिफाइड एपेंडाइमल सेल ऑफ ब्रेन जो है, वहाँ से सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड सेक्रेट होता है, विच फॉर्म प्लेक्सस सेल्स, प्लेक्सस ऑफ सेल्स कॉल्ड कोरोइड प्लेक्सस। जो बनाता क्या है? विच फॉर्म मॉडिफाइड एपेंडाइल सेल ऑफ ब्रेन जो है वो बनाते हैं प्लेक्सस ऑफ सेल्स। क्या बनाते हैं? प्लेक्सस ऑफ सेल्स, जिसको कहते हैं क्या है? कोरोइड प्लेक्सस। जिसे क्या कहते हैं? कोरोइड प्लेक्सस। ये क्या करते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को सेक्रेट करते हैं। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कौन सेक्रेट करता है? कोरोइड प्लेक्सस। कौन करता है? प्लेक्सस ऑफ सेल्स, है ना। इसका किसका बना हुआ है? मॉडिफाइड एपेंडाइमल सेल्स ऑफ ब्रेन के। कोरोइड प्लेक्सस किसके बने हुए हैं? मॉडिफाइड एपेंडाइमल सेल्स ऑफ ब्रेन के। मॉडिफाइड एपेंडाइमल सेल्स ऑफ ब्रेन के बने हुए हैं कोरोइड प्लेक्सस, ठीक है ना, जो प्लेक्सस ऑफ सेल्स होते हैं। और ये क्या करते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड सेक्रेट करते हैं। इट इज कलरलेस फ्लूइड, यह कलरलेस फ्लूइड है, सिमिलर टू द प्लाज्मा, जस्ट लाइक प्लाज्मा है। और इसका वॉल्यूम जो है वो 80 से 150 ml है। इसका वॉल्यूम होता है 80 से 150 ml। pH होता है 7.33 इन एडल्ट। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का pH है 7.33 इन एन एडल्ट। ओके, द मेन फंक्शन ऑफ CSF आर एज फॉलोज। इट एब्जॉर्ब शॉक और जर्क टू प्रोटेक्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है शॉक और जर्क को, जिससे कि ब्रेन और स्पाइनल कोड हमारे को प्रोटेक्ट रहते हैं। इट सर्व्स एज मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन ब्लड एंड नर्व टिश्यू। ब्लड और नर्व टिश्यू के बीच में आपको न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने के लिए यह माध्यम का काम करता है। और इट सर्व्स एज इंडोक्राइन मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। और यह इंडोक्राइन मीडियम के लिए की तरह भी काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स के लिए। ओके, ये काम है CSF का। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।